So hello doctors, welcome back to our channel Gram Medical. My name is गुंजन सिंह। नीट पीजी 2025 के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं और सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। अगर हम पिछले 3 सालों का डेटा देखें तो एग्जाम के बाद लगभग 10 से 12 दिन में रिजल्ट अनाउंस हो जाता था एंड इस साल जो एग्जाम की डेट थी वो 3 अगस्त थी। सो अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पब्लिश इस साल भी होनी थी उसी डेट के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन में जो डेट पड़ी वो 15 अगस्त, 16 अगस्त एंड 17 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 16 अगस्त जन्माष्टमी एंड टुडे 17 अगस्त जो कि संडे है। मतलब कि 3 कॉन्सिक्यूटिव दिन जो है हॉलीडेज में ही रहे। सो इसी वजह से रिजल्ट इस पीरियड में पब्लिश नहीं हो पाया। अब ट्रेंड और पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि रिजल्ट मंडे यानी कि 18 अगस्त को आ सकता है या फिर मैक्सिमम 90 to 20 अगस्त तक चांसेस हैं आने के। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ प्रिडिक्शन है जो ट्रेंड और हिस्ट्री पर बेस्ड है। एग्जैक्ट किस डेट को रिजल्ट आएगा इसका कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो रिजल्ट चाहे कल आए या 4-5 दिन बाद आए, एक चीज़ पक्की है, एक्साइटमेंट आपकी बहुत ही हाई रहने वाली है और इसी एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको तैयार रहना है उन टॉपिक्स के लिए जो काउंसलिंग के टाइम आपकी ब्रांच और स्टेट डिसाइड करेंगे। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है डोमिसाइल क्राइटेरिया। रिजल्ट के बाद जब आप अपनी रैंक एनालिसिस करोगे आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी और किस स्टेट में एडमिशन हो पाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और इन सब का जवाब समझने के लिए डोमिसाइल के रूल्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा टॉपिक भी आज का इसी पे बेस्ड है एंड डोमिसाइल क्राइटेरिया पे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट जो है जिसमें पीजी मेडिकल कोर्सेज में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 2025 से पीजी एडमिशन का पूरा गेम चेंज हो सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम में जरूर जुड़िए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहां अपडेट आपको सारी मिलेगी। एंड अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं ग्राम मेडिकल से, जहां आपको 24/7 आवर की कॉल सपोर्ट मिलती है ऑथेंटिक नॉलेज एंड गाइडेंस के साथ में। सो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं सर्विसेज को। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने बोला इंडिया में सिर्फ एक डोमिसाइल है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अलग अलग स्टेट डोमिसाइल का पीजी कोर्स में कोई मतलब नहीं है। पीजी सीट्स सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी कि नीट पीजी रैंक एंड स्कोर के बेसिस पर अलॉट होंगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस यानी अगर आपने एमबीबीएस उसी स्टेट से किया है तो थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा आपको। बट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट से अब कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो रूल है वो पीजी पर ही लागू होने वाली है या होगी। यूजी लेवल पे एमबीबीएस एडमिशन में डोमिसाइल रूल्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो पहले से रूल थी वो अभी भी लागू है। सो अगर ये रूल अप्लाई होती है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। अब हर स्टूडेंट को फेयर चांसेस मिलेगा चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। सेकेंड वन इज नेशनल इंटीग्रेशन। सो डॉक्टर्स को अलग अलग स्टेट में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। मेरिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा जहां सीट्स सिर्फ स्कोर के बेसिस पर मिलेंगी, डोमिसाइल के बेसिस पर नहीं। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके। लोकल स्टूडेंट का कंसर्न रहेगा कि जो बच्चे अपने ही स्टेट में पीजी करना चाहते थे उनको अब एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। कुछ स्टेट के स्टूडेंट्स जो है शायद अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाएं। काउंसलिंग प्रोसेस में कंफ्यूजन हो सकती है। 2025 काउंसलिंग से नए रूल्स इंप्लीमेंट अगर होते हैं तो इनिशियल ईयर्स में स्टूडेंट्स को क्लैरिटी की दिक्कत हो सकती है। और अगर ये रूल 2025 में भी लागू नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी अप्लाई नहीं होती है इस साल से, जैसा कि यूजी में नहीं हो पाया है, तब आपको स्टेट वाइज क्राइटेरिया को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंजाब स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ के डोमिसाइल के लिए आपका जो एमबीबीएस है वो BFUHS से होना चाहिए, बाबा फरीदकोट से होना चाहिए। एंड अगर आपने एमबीबीएस स्टेट से किया है तो भी वैलिड है आपका। प्राइवेट सीट की बात करें यानी कि ओपन स्टेट तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए, वो है आदेश मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट एलिजिबल है। एमबीबीएस भी अगर आपने हरियाणा से किया है तो आपका वैलिड है और प्राइवेट सीट्स में नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ओपन स्टेट है ये।
हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल अलाउड है एंड अगर आपने MBBS PHP से किया है तो वो भी वैलिड है एंड प्राइवेट सीट जो यहाँ पे है वो ओपन है, दैट मीन्स कि ये भी एक ओपन स्टेट है। एंड अगर राजस्थान की हम बात करें तो डोमिसाइल से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। MBBS आपका मस्ट है वहाँ से राजस्थान में एंड यहाँ के प्राइवेट सीट्स के लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक ओपन स्टेट है। गुजरात की बात करें तो डोमिसाइल फ्रॉम अदर स्टेट अलाउड नहीं है। MBBS फ्रॉम गुजरात यहाँ के लिए वैलिड है, यानी कि MBBS आपका मस्ट होना चाहिए। प्राइवेट सीट्स में नॉन डोमिसाइल नॉट एलिजिबल, यानी कि ये एक क्लोज स्टेट है। राष्ट्र की बात करूं तो आपका MBBS होना यहाँ से मस्ट है, सिर्फ रेसिडेंशियल बेसिस पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, MBBS होना मस्ट है। एंड प्राइवेट सीट की अगर मैं बात करूं तो क्लोज स्टेट में से ये आती है। MP की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम MP भी वैलिड है, दैट मीन्स कि आपने MBBS भी किया हुआ तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा और अगर आपका रेसिडेंशियल भी वहाँ का है तो भी डोमिसाइल क्राइटेरिया में आप फुलफिल कर रहे हो। प्राइवेट सीट जो है नॉन डोमिसाइल के लिए अवेलेबल है बट लीस्ट प्रायोरिटी है, वो भी सेकेंड राउंड से। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम स्टेट वो भी वैलिड है, प्राइवेट सीट्स भी यहाँ की ओपन है। बिहार स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको MBBS करना मस्ट है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा डोमिसाइल का, सिर्फ रेसिडेंशियल होने से काम नहीं चलेगा। एंड यहाँ की प्राइवेट सीट्स के लिए नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट एलिजिबल है। झारखंड की बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम स्टेट जो है वो भी वैलिड है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको क्लोज स्टेट में आप मान के चल सकते हो। उड़ीसा की बात करें तो आपका MBBS होना यहाँ से मस्ट है एंड प्राइवेट सीट जो है यहाँ पे नहीं है। असम की बात करें तो डोमिसाइल अलाउड है, MBBS फ्रॉम असम भी वैलिड है, बट यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम AP वैलिड है। प्राइवेट सीट की अगर हम बात करें तो 15% ऑफ कैटेगरी B अवेलेबल है फॉर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट। कर्नाटका की बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम कर्नाटका भी वैलिड है। प्राइवेट सीट्स के लिए नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए भी एलिजिबल है, दैट मीन्स कि ये भी एक ओपन स्टेट है। केरला की बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम केरला भी वैलिड है, लेकिन प्राइवेट सीट जो है नॉन डोमिसाइल के लिए नहीं है। सिमिलरली अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउड है, MBBS फ्रॉम तमिलनाडु भी वैलिड है, प्राइवेट सीट भी अवेलेबल है नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल अलाउड है, MBBS फ्रॉम पौंडीचेरी भी वैलिड है एंड प्राइवेट सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो MBBS आपका यहाँ से मस्ट है, सिर्फ रेसिडेंशियल होने से काम नहीं चलेगा, ये क्लोज स्टेट है। तेलंगाना की बात करें तो MBBS कैंडिडेट वैलिड है, रेसिडेंशियल आपका अगर डोमिसाइल यहाँ का है तब भी वैलिड है एंड तेलंगाना एक ओपन स्टेट भी है। यूपी की बात करूँ तो MBBS आपका यहाँ से मस्ट है, दैट मीन्स कि अगर आपने MBBS यहाँ से नहीं किया है तो आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया में फुलफिल आप नहीं कर पाओगे और बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और यूपी एक ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेज के लिए। उत्तराखंड की बात करो तो आपका MBBS होना यहाँ से मस्ट है, अगर आपने MBBS किसी अदर स्टेट से किया है तो आपको यहाँ डोमिसाइल क्राइटेरिया में बेनिफिट्स नहीं मिलेगा आपको। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपने अगर MBBS यहाँ से किया है तो वो वैलिड है एंड अगर आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल भी वहाँ का है तो भी वैलिड है आपका एंड ये एक ओपन स्टेट भी है। दिल्ली से आपका MBBS होना मस्ट है एंड गोवा से भी आपका MBBS होना मस्ट है। एंड लास्ट अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो MBBS अगर आपने यहाँ से किया है तो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा उसको, और आपका डोमिसाइल भी वहाँ का है, यानी कि रेसिडेंशियल भी अगर आपका वहाँ का है और आपने MBBS किसी अदर स्टेट से किया है फिर भी आपको डोमिसाइल क्राइटेरिया का बेनिफिट आपको चंडीगढ़ में मिलता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 2025 में ये रूल्स अप्लाई होती है तो सिस्टम जो है वो बिल्कुल मेरिट बेस्ड हो जाएगा, डोमिसाइल का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि यूजी में ये अप्लाई नहीं हुई है 2025 में, तो हो सकता है कि पीजी में भी इस साल इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। हालांकि ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर ये अप्लाई होती है इस साल से तो बेनिफिट्स ज्यादा ही रहेंगे आपके लिए। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं।